हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हजारों लोगों से आगे निकलने को तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी में बस 1% सुधार करें, इतना छोटा कि किसी और को तो दिखे ही ना, और शायद आपको भी लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वही 1% रोज रोज जुड़ता चला जाए और 1 साल बाद आप खुद को 37 गुना बेहतर पाते हैं। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप हर दिन 1% ढीले पड़ते गए, आलस, टालमटोल या गलत फैसले करते गए, तो 1 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। यही है कंपाउंडिंग का असली खेल। एक जादुई शक्ति सिर्फ पैसे में ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके काम, आपके स्वास्थ्य और आपकी आदतों में भी काम करती है। सवाल ये है, क्या आप इस ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे या इसे नज़रअंदाज करके धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट, कंपाउंडिंग का महत्व। क्यों कुछ लोग सालों साल मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय में जीवन के हर क्षेत्र में कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। रहस्य है कंपाउंडिंग। हर इंसान जानता है कि मेहनत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सवाल है क्यों कुछ छोटे छोटे डिसीजंस का असर सालों बाद इतना बड़ा दिखता है। ये समझने के लिए हमें कंपाउंडिंग को गहराई से समझना होगा। ज़्यादातर लोग इमीडिएट रिवॉर्ड यानी तुरंत मिलने वाले नतीजों के पीछे भागते हैं। अगर एक्सरसाइज के पहले दिन बॉडी में कोई बदलाव न दिखे तो लोग छोड़ देते हैं। अगर सेविंग से पहले महीने में बड़ी रकम न बने तो उन्हें लगता है ये बेकार। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इम्पेशंस की वजह से लोग वो ताकत खो देते हैं जो समय और निरंतरता से बनती है। कंपाउंडिंग कहती है छोटे छोटे गेन्स जब समय के साथ जुड़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाते हैं। मतलब साफ है, जो शुरुआत में मामूली लगे वही आगे चलकर गेम चेंजर साबित होता है। सोचिए, एक विद्यार्थी जिसने रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की, साल भर बाद उसने 120 घंटे पढ़ लिए। वही इंसान अगर रोज 1 घंटे पढ़ता तो 365 घंटे का ज्ञान अपने जीवन में जोड़ लेता है। समय बीतने के बाद ये फर्क इतना बड़ा होता है कि शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि शुरुआत में धैर्य रखें, छोटे कदम उठाएं और समय को अपना साथी बनाएं। ये कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग गेम है। कल्पना कीजिए, एक बीज जमीन में पड़ा है। पहले कुछ हफ्तों तक मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे जड़ें गहराई तक जा रही होती। महीनों बाद जब पौधा फूटता है तभी सबको लगता है कि अचानक बदलाव हुआ है, लेकिन असली जादू तो धीरे धीरे अदृश्य रूप में हो रहा था। एक साधारण कर्मचारी ने हर महीने तनख्वाह से थोड़ा सा हिस्सा सेविंग में डाला। पहले साल उसे लगा कि कुछ खास जमा नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद वही छोटी रकम इतनी बड़ी पूंजी में बदल गई कि उसने अपना खुद का मकान खरीदी। आज सोचिए, आपकी रोज की कौन सी 1% आदत है जिसे अगर आप लगातार करें तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी डायरी में लिखकर तय कीजिए। वॉरेन बफेट को ही लीजिए, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में निवेश शुरू किया। शुरुआत में रिटर्न्स मामूली लगे, लेकिन दशकों बाद वही कंपाउंडिंग उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में ले गई। एक संगीतकार जिसने रोज सिर्फ 15 मिनट रियाज किया, पहले साल किसी को फर्क नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद उसकी स्किल इतनी चमक उठी कि लोग उसकी परफॉर्मेंस पर हैरान हो गए। अब सवाल है कि कंपाउंडिंग क्यों इतना शक्तिशाली है। इसे समझने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फर्क समझना होगा, जो हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 2, सिंपल
इंटरेस्ट बनाम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्या आप जानते हैं, वही पैसा, वही समय, वही मेहनत, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर चलें तो नतीजे जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। इंटरेस्ट सुनते ही हमें बैंक, लोन या निवेश याद आ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बीच फर्क ही असली खेल बदल देता है। ज़्यादातर लोग सिंपल इंटरेस्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें लगता है मूलधन पर सालाना कुछ प्रतिशत जुड़ता है, बस इतना ही। इस सोच के कारण वे कंपाउंडिंग का असली जादू मिस कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर गणना होती, यानी अगर आपने 1000 पर 10% सिंपल इंटरेस्ट लिया तो हर साल 100 रुपये जुड़ते रहेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जुड़ता है, मतलब पहले साल 1000 पर 10% यानी 100 रुपये, दूसरे साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर 1100 रुपये हो जाएंगे और उन 1100 पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी अब पूरे साल में 110 रुपये मिलेंगे और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कल्पना कीजिए, एक तालाब में हर दिन एक पत्ता 2 गुना होता है। पहले दिन सिर्फ 1, दूसरे दिन 1 इंटू 2 बराबर 2 पत्ते, तीसरे दिन 2 इंटू 2 बराबर 4 पत्ते, चौथे दिन 4 इंटू 2 बराबर 8 पत्ते और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 10वें दिन 512 और 30वें दिन पूरा तालाब ढक जाता है। शुरुआत में सब छोटा लगता है, लेकिन आखिर में असर विशाल हो जाता है। यही फर्क है सिंपल और कंपाउंड ग्रोथ का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें दिखाता है कि समय और पुनर्निवेश के साथ ग्रोथ सिर्फ लीनियर नहीं रहती, बल्कि एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यही कारण है कि पैसे, स्किल या आदतें सब में कंपाउंडिंग का जादू जिंदगी पलट सकता है। सोचिए, आपके सामने 2 पौधे हैं, एक हर साल बराबर बराबर बढ़ता है और दूसरा पहले धीमे धीमे और फिर अचानक तेजी से शाखाएं फैलाता है। पहले पौधे की ऊंचाई का अंदाजा लगाई जा सकती है, लेकिन दूसरे की वृद्धि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एक छात्र ने हर दिन सिर्फ 10 शब्द याद करने का नियम बनाया, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। अगर वह सिर्फ 1 साल तक यही करे तो लगभग 3650 शब्द याद होंगे। लेकिन अगर वह पहले सीखे शब्दों को रिवाइज करता रहे और हर बार थोड़ा थोड़ा और जुड़ता जाए तो उसका वोकैब्युलरी कई गुना तेजी से बढ़ेगा। वही है कंपाउंडिंग का जादू। आज एक कागज पर लिखिए, अगर आप 10,000 सिंपल इंटरेस्ट में 10 साल रखेंगे तो कितना बनेगा, और वही पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में रखे तो कितना। इस अंतर को देखकर तय कीजिए कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने माना कि जो इसे समझ लेता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। लेकिन क्या सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेना ही काफ़ी है? असली जादू तब खुलता है जब हम इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर की ताकत को जानें, और यही अगले चैप्टर में रहस्य खुलेगा। चैप्टर 3, इंटरेस्ट रेट, द विजार्ड। अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ ब्याज दर में थोड़ा सा बदलाव आपकी पूरी संपत्ति को आसमान पर पहुंचा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? वही है ब्याज दर का जादू। हम सब जानते हैं कि पैसा जमा करने या निवेश करने पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये छोटी सी संख्या इतनी ताकतवर हो सकती है, यही अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 6% और 8% के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो कहते हैं अरे 2% ही तो ज़्यादा है। इसी लापरवाही की वजह से लोग अपने जीवन भर
लाखों करोड़ों का फायदा खो देते हैं। सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट का असर लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है। अगर 1 लाख को 6% पर 30 साल रखा जाए तो ये लगभग 5,70,000 बनता है। वही पैसा 8% पर 30 साल में 10 लाख से भी ऊपर चला जाता है। छोटा सा फर्क लेकिन डबल से भी ज्यादा फायदा। यही है विजार्ड इफेक्ट। कल्पना कीजिए आपके पास एक जादुई छड़ी है जो हर साल आपके पैसों को बढ़ा देती। अगर छड़ी थोड़ी तेज काम करे तो 30 साल बाद वही जादू आपको करोड़पति बना सकता है। ब्याज दर वही छड़ी है जो चुपचाप आपके लिए चमत्कार करती है। इंटरेस्ट रेट छोटा सा नंबर नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करने वाला जादूगर है। सही दर चुनना और लंबे समय तक टिके रहना आपके लिए धन का साम्राज्य बना सकता है। सोचिए आपके सामने 2 प्यासे यात्री रेगिस्तान में जा रहे हैं। एक को हर मील पर थोड़ा सा ज्यादा पानी मिलता है। शुरुआत में कोई अंतर नहीं दिखता लेकिन 50 मील बाद वही यात्री ताकतवर खड़ा है और दूसरा थक कर गिर चुका। यही फर्क है सही रेट का। एक कर्मचारी ने अपनी सेविंग को 5% ब्याज वाली एफडी में डाल दी। उसके दोस्त ने वही रकम 9% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में डाली। 20 साल बाद पहले कर्मचारी को लगा कि उसने भी अच्छा बचा लिया लेकिन उसके दोस्त की रकम 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी। यही है दर का जादू। आज अपने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की दरें देखिए। क्या कहीं पर 1 से 2% की दर का छोटा सा फर्क आपके फ्यूचर को कहीं गुना बेहतर बना सकता है। वॉरेन बफेट ने अपने निवेशों पर औसतन 20% रिटर्न बनाए रखे। अगर ये 12 से 13% भी होता तो शायद वे दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल न होते। ये एक्स्ट्रा परसेंटेज ही उनकी ताकत बनी। लेकिन सिर्फ ब्याज दर ही काफी नहीं, असली साथी है समय। समय जितना लंबा होगा कंपाउंडिंग का असर उतना ही जादुई होगा। यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4 टाइम आवर बेस्ट फ्रेंड। क्या आपने कभी सोचा है वही पैसा, वही मेहनत, वही आदत, लेकिन अगर उन्हें लंबा समय मिल जाए तो वो पहाड़ को भी बदल सकते। यही है समय का जादू। हर इंसान के पास बराबर का समय होता है 24 घंटे, लेकिन कंपाउंडिंग में फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना जल्दी शुरुआत करते हैं और कितनी देर तक टिके रहते हैं। ज़्यादातर लोग इंतजार करते रहते हैं। जब ज़्यादा पैसे होंगे तब निवेश करेंगे, जब सही मौका मिलेगा तब शुरुआत करेंगे। इस डिले की वजह से वे कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी टाइम खो देते हैं। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी खुलता है जब आप समय को अपना साथी बना लें। जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। अगर कोई 20 साल की उम्र में 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करे तो 40 साल तक वो ऐसा करे तो वो करोड़पति बन सकता है। वही इंसान अगर 30 साल की उम्र में शुरू करे तो उसे 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और फिर भी नतीजा छोटा ही होगा। सोचिए एक नदी धीरे धीरे चट्टानों से टकराती है। पहले तो लगता है कि चट्टान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दशकों बाद वही पत्थर नदी की धार से घिसकर नया आकार ले लेता है। यही है समय की ताकत। धीमा पर अटूट समय आपके पक्ष में तभी काम करेगा जब आप आज ही शुरुआत करें। एक दिन कहने के बजाय पहला दिन चुनना जरूरी है। जितना लंबा समय आपके निवेश या आपकी आदतों को मिलेगा उतना ही वो आपके लिए साम्राज्य बनाए। कल्पना कीजिए आपकी हथेली में एक छोटा सा बीज रखा है। अगर उसे आज ही मिट्टी में डालकर पानी देना शुरू करें तो धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा। लेकिन अगर आपने सालों बाद
वही बीज बोया तो शायद आपको उसकी छांव देखने का मौका ही न मिले। एक छात्र जिसने 12वीं क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, उसके पास कंसेप्ट्स को रिवाइज करने और मिस्टेक्स सुधारने के लिए समय था। वही तैयारी अगर आखिरी साल में शुरू की जाए तो मेहनत वही रह जाएगी, लेकिन स्ट्रेस और कमजोरियां ज़्यादा होगी। आज एक कागज पर लिखिए आपकी जिंदगी का कौन सा गोल है जिसे आप डिले कर रहे हैं, और सोचिए अगर आपके 5 साल पहले शुरू किया होता तो आज आप कहाँ होते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। यही कारण है कि कंपाउंडिंग ने उन्हें दशकों तक फायदा दिया। अगर वे देर से शुरू करते तो आज उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गायब होता। लेकिन क्या समय और दर के अलावा कंपाउंडिंग पर कोई और अदृश्य ताकत असर डालती है? जानेंगे अगले चैप्टर 5, इन्फ्लेशन द सीक्रेट मॉन्स्टर। क्या आप जानते हैं एक अदृश्य दुश्मन हर दिन आपकी कमाई को चुपचाप खाता जा रहा है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। आप हर महीने तनख्वाह पाते हैं, सेविंग करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जो चीज आप 10 साल पहले 100 रुपए में खरीदते थे आज वही 300 में मिलती है? यही है महंगाई का असर। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट या अलमारी में रखे पैसे सुरक्षित, लेकिन अगर एफडी 5% रिटर्न दे रही है और महंगाई 7% है तो असल में आप हर साल 2% गरीब हो रहे हैं। यह फर्क लोग अक्सर नहीं समझ पाते। इन्फ्लेशन कोई छोटी चीज नहीं है, यह आपके पैसों की परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खा जाता है। इसका मतलब है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की दर को इन्फ्लेशन से ऊपर नहीं रखते तो कंपाउंडिंग का सारा फायदा बेकार हो जाएगा। कल्पना कीजिए आपके पास एक बड़ा टोकरी भरा अनाज है, आप रोज उसे अनटच छोड़ देते हैं, लेकिन रात में कोई चूहा चुपचाप उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल लेता है। सालों बाद टोकरी आधी खाली हो जाती है। यही काम महंगाई आपके पैसों के साथ करती है। इन्फ्लेशन को हराने का एक ही रास्ता है, ऐसी एसेट्स चुनना जो लंबे समय तक महंगाई से तेज बढ़े, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट। पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं, उसे महंगाई से तेज दौड़ाना जरूरी है। सोचिए आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है आज, इससे आप बाजार से ढेर सारा सामान ला सकते हैं, लेकिन अगर वही नोट 15 साल बाद अलमारी में मिले तो शायद उससे आप सिर्फ कुछ ही चीजें खरीद पाए। नोट वही है, लेकिन उसकी ताकत पिघल चुकी, कम हो चुकी। एक रिटायर्ड व्यक्ति ने अपनी पूरी कमाई फिक्स डिपॉजिट में डाल दी। शुरुआती सालों में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे दवाइयाँ और जरूरी चीज़ों में दाम बढ़े, उसकी जमा राशि असली ज़रूरतें पूरी करने में छोटी पड़ने लगी। आज अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए और सोचिए 10 साल बाद वही चीज़ें कितनी महंगी होगी। क्या आपकी आज की सेविंग उन्हें कवर कर पा रही है, या आप अपनी सेविंग की रकम से उन चीज़ों को खरीद पाएंगे 10 साल बाद? रतन टाटा ने हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म निवेशों की सलाह दी। उनका मानना है कि सिर्फ बचत से कोई अमीर नहीं बनता, सही निवेश ही इन्फ्लेशन को मात देता है। एक दुकान का मालिक जो रोज 100 रुपये बचाकर अपने पास रखता रहा, वहीं उसका दोस्त वही 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डालता रहा। 15 साल बाद पहले दुकानदार के पास 5,50,000 रुपये थे, लेकिन महंगाई की वजह से उसका असली मूल्य घट चुका था। दूसरे के पास 15 लाख रुपए से ज़्यादा थे, जो महंगाई के बाद भी ताकतवर बने रहे। लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन को समझना ही काफ़ी नहीं, कंपाउंडिंग का असली लाभ
तब मिलता है जब हम पेशेंस और सहनशीलता को अपनाएं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, पेशेंस एंड एंड्योरेंस। अगर कंपाउंडिंग एक पेड़ है तो पेशेंस और सहनशीलता उसकी जड़ें हैं। बिना इनके वो पेड़ कभी बड़ा नहीं हो सकता। हर इंसान चाहता है कि नतीजे जल्दी आए। कोई निवेश करे तो तुरंत रिटर्न मिले, एक्सरसाइज करे तो तुरंत बॉडी बदल जाए। लेकिन कंपाउंडिंग का खेल तेजी से नहीं, धीरे धीरे शुरू होता है। शुरुआत में मुश्किल यही है, हमें धैर्य रखना पड़ता है। पहले कुछ सालों तक रिटर्न मामूली दिखते हैं, जिससे लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट के सबसे बड़े जादू तक पहुंच ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग हमेशा स्लो स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ग्रोथ अचानक एक्सपोनेंशियल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है छोटे छोटे गेंस के साथ लगातार बने रहना। एंड्योरेंस का मतलब है उतार चढ़ाव में भी टिके रहना। कल्पना कीजिए, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं। पहले 10 किलोमीटर तक सब धावक बराबर दिखते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब एंड्योरेंस रखने वाले आखिरी तक तेज और मजबूत बने रहते हैं। कंपाउंडिंग भी ऐसी ही है, लॉन्ग रेस का घोड़ा। धैर्य और सहनशीलता कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप समय से पहले हार मान गए तो खेल खत्म, लेकिन अगर टिके रहे तो नतीजे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। सोचिए, आप खेत में बीज बोते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक मिट्टी से कुछ नहीं दिखता। आपको लगता है मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें फैल रही। अचानक एक दिन हरी कौपल निकलती और धीरे धीरे खेत भर जाता है। यही पेशेंस का स्वाद है। आज अपने किसी बड़े गोल को देखिए, सोचिए क्या आपने उसके लिए पर्याप्त धैर्य रखा है। खुद से वादा कीजिए कि चाहे प्रगति धीमी दिखे, आप बीच में हार नहीं मानेंगे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब बनाया। अगर उनके पास एंड्योरेंस और पेशेंस न होते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन पेशेंस के साथ साथ एक और शक्ति है जो कंपाउंडिंग को तेज बनाती है। वो है एक राज, जो जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, डोमिनो इफेक्ट। क्या आपने कभी डोमिनोज की पंक्ति देखी है? एक छोटी सी गोटी गिरती है और पूरी कतार गिरा देती है। हाँ, वही ताश के जमे हुए पत्ते, जिसमें एक पत्ते को गिराते ही सारे पत्ते गिरते चले जाते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही डोमिनो इफेक्ट काम करता है। डोमिनो इफेक्ट बताता है कि एक छोटा कदम, एक छोटी आदत या एक छोटा बदलाव कैसे धीरे धीरे बड़े परिणाम ला सकता है। सवाल ये है कि क्या हम पहला डोमिनो गिराने की हिम्मत करते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं ये तो बहुत छोटा बदलाव है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसी सोच की वजह से वे कभी शुरुआत ही नहीं करते। वे उस पहली गोटी को छूने से डरते हैं, जबकि वही सबसे जरूरी होती। डोमिनो इफेक्ट सिखाता है कि जब आप एक अच्छी आदत शुरू करते हैं तो उससे दूसरी अच्छी आदत जुड़ती जाती है। जैसे अगर आपने रोज 10 मिनट वॉक शुरू की तो धीरे धीरे खाने पर ध्यान देने लगे, फिर नींद सुधरने लगी और आखिरकार पूरी सेहत बेहतर होती जाए। कल्पना कीजिए, एक लाइन में रखी हजारों गोटियां। पहली गोटी गिरते ही धीरे धीरे लहर पूरे मैदान में दौड़ जाती। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती। जिंदगी में कोई भी बड़ी सफलता सीधे नहीं मिलती, वो हमेशा डोमिनो इफेक्ट से आती, यानी छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए फैसलों से। इसलिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। सोचिए, लकड़ी के फर्श पर डोमिनो गिरने की टक टक आवाज गूंज रही है। जैसे जैसे गोटियां गिरती जाती है, आवाज तेज होती जाती है और
आपके अंदर उत्साह भर देती है। आज सोचिए, आपकी जिंदगी का पहला डोमिनो कौन सा हो सकता है। कोई एक छोटा कदम चुनिए और तुरंत शुरू कीजिए। बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में छोटी सी शुरुआत की। वही पहला डोमिनो था जिसने आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर। लेकिन असली सवाल ये है, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे और आदतों में ही नहीं, बल्कि असली जिंदगी में हर जगह कैसे दिखती है, जानेंगे अगले चैप्टर 8, हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क इन रियल लाइफ। आज कंपाउंडिंग सिर्फ गणित की किताबों तक सीमित नहीं है, या फिर ये हमारी असली जिंदगी के हर हिस्से में असर डालती। आइए जानते हैं। कंपाउंडिंग को लोग अक्सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मनी से जोड़ते हैं, लेकिन अगर गौर करें तो ये प्रिंसिपल हर जगह मौजूद है। आपकी लर्निंग में, आपकी हैबिट्स में, आपकी हेल्थ में और यहाँ तक कि आपके रिश्तों में भी। समस्या ये है कि लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुरंत फायदा नहीं दिखे तो मेहनत बेकार। इसी सोच के कारण वे कंपाउंडिंग की असली ताकत से वंचित रह जाते हैं। जब आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, जैसे रोज पढ़ना, रोज हेल्थ पर ध्यान देना या रोज एक रिश्ते में क्वालिटी टाइम बिताना, तो ये छोटे छोटे कदम मिलकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का असली खेल। कल्पना कीजिए, आप रोज सिर्फ एक ईंट दीवार पर रखते हैं। पहले महीने दीवार छोटी लगती, लेकिन साल भर बाद आपके सामने एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, छोटे छोटे कदमों का बड़ा असर। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का गणित नहीं, बल्कि ये जिंदगी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसे सही जगह लागू करना ही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सोचिए, सुबह की ताजी हवा, दौड़ते हुए कदमों की हल्की आवाज और पसीने की महक, यह सब मिलकर रोज की मेहनत का एहसास करा। धीरे धीरे यही छोटी मेहनत आपको स्वस्थ और मजबूत बना देती। सचिन तेंदुलकर ने बचपन से रोज घंटों प्रैक्टिस, वही कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग उन्हें क्रिकेट का भगवान बना देती। लेकिन कंपाउंडिंग हर जगह अच्छी नहीं होती, कभी कभी ये उल्टा भी काम करती। जानेंगे अगले चैप्टर 9, क्रेडिट कार्ड्स और गुड और बैड। क्रेडिट कार्ड, क्या ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही ये तय करता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो आज आपको सुविधाएं देता है, लेकिन कल अगर ध्यान न रखा तो ये कंपाउंडिंग को आपके खिलाफ भी काम करवा सकता है। बहुत से लोग कार्ड को फ्री मनी समझ लेते हैं। छोटी छोटी खरीदारी से शुरू होकर धीरे धीरे लिमिट तक खर्च बढ़ जाता है, और अगर रीपेमेंट समय पर न हो तो 30% से 40% तक इंटरेस्ट लग सकता है। ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है और कर्ज को बोझ बना देता है। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, बस इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप हर महीने का बिल समय पर चुकाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप मिनिमम पेमेंट पर अटकते हैं, कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करने लगती है। कल्पना कीजिए, आपने 10,000 का बिल नहीं चुकाया, उस पर 30% ब्याज लगा। अगले साल वही रकम 13,000 नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग से और भी ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे ये छोटा कर्ज बर्फ के गोले की तरह इतना बड़ा हो सकता है कि आपको दबा दे। क्रेडिट कार्ड एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। सही तरीके से इस्तेमाल करे तो मददगार, गलत तरीके से करे तो तबाही। नियम साफ है, जितना खर्च करें उतना ही समय पर चुका दें। सोचिए, एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड आपकी जेब में रखा है, स्वाइप करते ही
रोशनी की बीप आवाज आती है और आपके चेहरे पर, लेकिन उसी बीप के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जेब पर दबाव भी बढ़ रहा होता है। एक नए नौकरी पेशा युवक ने सोचा कि ईएमआई पर मोबाइल लेना आसान। उसने मिनिमम पेमेंट करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने जितना खर्च किया था उससे कहीं ज़्यादा वो ब्याज में चुका है। आज अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालिए और देखिए क्या आपने सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया है। अगर हाँ, तो तुरंत पूरा चुकाने की योजना बनाइए। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि कर्ज से बचो, क्योंकि इंटरेस्ट आपके खिलाफ कंपाउंड होता है। उन्होंने खुद भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये गलत इस्तेमाल में जाल बन जाता है। लेकिन आखिरकार कंपाउंडिंग का पूरा खेल हमें किस ओर ले जाता है, यही निष्कर्ष हमें आखिरी चैप्टर में पता लगेगा। चैप्टर 10, द कंक्लूजन। कंपाउंडिंग की असली ताकत सिर्फ समझने में नहीं बल्कि जीने में है। सवाल है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे या इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे? हमने देखा है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का जादू नहीं है, ये आपकी आदतों, रिश्तों और कैरियर तक में काम करता है। छोटी छोटी चॉइसेस आपका कल गढ़ती है। दिक्कत यही है, लोग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी उन्हें कंपाउंडिंग के जादू से वंचित कर देती है। कई लोग बीच में ही हार मान जाते, जैसे बिना कल देखें पेड़ को काट देना। कल्पना कीजिए, एक नदी की बूंदें लगातार गिरती रहे तो पत्थर तक को काट दे। वैसे ही आपकी आदतें और निवेश अगर लगातार कंपाउंडिंग होते रहे तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। कंपाउंडिंग का असली सबक यही है, छोटा शुरू करो, लगातार चलते रहो और समय को अपना साथी बनो। यही फॉर्मूला जिंदगी के हर पहलू में आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और आपके सामने दो रास्ते, एक छोटा, दूसरा लंबा, मुश्किल लेकिन स्थायी लाभ की ओर ले जाने वाला। छोटा रास्ता आपको धीरे धीरे नुकसान की ओर ले जाएगा। अब आपकी अगली चाल ही तय करेगी कि आप किस मंजिल तक पहुंचेंगे। एक छोटा व्यापारी रोज अपनी कमाई का 5% बचाकर निवेश करता रहा। 20 साल बाद वही छोटा व्यवसायी आर्थिक रूप से इतना मजबूत बन गया कि उसके बच्चे बिना कर्ज लिए पढ़ाई कर सके और उसने खुद अपनी रिटायरमेंट आराम से बिताई। आज ही तय कीजिए, आपकी जिंदगी का कौन सा छोटा कदम कंपाउंडिंग से जुड़ सकता, बचत, सेहत या रिश्ते। उसे लिखकर तुरंत शुरू कीजिए। महात्मा गांधी ने छोटी छोटी सतत कोशिशों से एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। और अब जब आप कंपाउंडिंग के पूरे जादू को जान चुके, जब पूरी किताब का सार आपके सामने है, तो असली सवाल यही है, क्या आप इसे लागू करेंगे? जिंदगी की असली जंग बड़ी बड़ी जीतों से नहीं जीती जाती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से जो रोज लिए जाते हैं। कंपाउंडिंग का खेल आपको दो रास्ते देते, एक धीमे धीमे खुद को बेहतर बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, या फिर धीरे धीरे आलस्य, टालमटोल और गलत फैसलों से खुद को पीछे धकेल। सवाल यही है, आप किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं? आज से अगर आपने 1% सुधार शुरू किया तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि लोग आपने ये कैसे किया, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने कंपाउंडिंग को अपना साथी बना लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।